ओम शांति। 27 अगस्त 2023 के धारणा वरदान स्लोगन सुने। बाबा ने कहा, आइए सुनते हैं। धारणा में तुम्हें क्या करना है बच्चों? सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में और शिव पिता की भुजाओं में समाये हुए हो तो बच्चों सेफ्टी का अनुभव करेंगे। सेफ्टी का मान लो अपने आप, मतलब सुरक्षा, हमारी सुरक्षा है। भगवान के हाथों में हम समाये हुए हैं, अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के हाथों में समाये हुए हैं, तो हमें इससे ज़्यादा सेफ्टी कहीं नहीं मिल सकती। वो हर कर्म में, हर विघ्न में तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। फिर बाबा ने स्लोगन में बताया कि बच्चों, उड़ता पंछी वह है जो देह से फ्री है फरिश्ता बनने से। और मीठे बच्चे सदा दिल से स्नेह लगाओ, मेरा तुम्हारे साथ हमेशा बना है। बाबा ने कहा, उड़ता पंछी वो है जो देह से सेफ्टी है, देह से सेफ है, वही फरिश्ता है। जो देह नहीं आत्मा समझेगा बार बार, वही फरिश्ता है। फिर शिव बाबा ने कहा, शिक्षा बच्चों वही है जो श्रेष्ठ कहलाती है। शिक्षा वही श्रेष्ठ कहलाती है जो विचारों को प्रेरणा से बदल दे। जो श्रेष्ठ शिक्षा वही अच्छी होती है जो विचारों को प्रेरणा से बदल दे। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें अपने ही विचार अच्छे बनाने हैं और हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा को अपनी ऐसी शिक्षा देनी है, ऐसी बात बतानी है जो उसके कर्म विकर्म सब बदल जाएं। फिर शिव बाबा ने कहा, जिसकी बच्चों संगत बदल दे, न दुख सुख तो अतीत है। बाबा ने कहा कि जिसकी संगत बदल दे, दुख सुख तो अतीत है, यानी अतीत माने मेहमान के समान है। कभी दुख है तो बच्चों कभी सुख है, न हमेशा सुख बना रहेगा, न हमेशा दुख बने रहेगा। ये अतीत है, ये मेहमान की तरह है। बाबा ने कहा, बस प्यारी से चले, बारी बारी से चले जाएंगे। ये दुख सुख जो हैं बारी बारी से आते जाएंगे। यदि वह नहीं आएंगे, बाबा ने कहा, यदि वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे? फिर बाबा ये भी समझा रहे बच्चों को कि यदि वह बच्चों नहीं आएंगे तो तुम बच्चे अनुभव कहाँ से लाओगे, और मैं अनुभव कहाँ से लाऊंगा? मैं तो बच्चों को सही बताऊंगा और बच्चे अपने में अनुभव लाएं। हमें तो अनुभव की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शिव बाबा ने कहा, जब मेरे पास शरीर ही नहीं है तो मुझे अनुभव की क्या ज़रूरत है? तो बच्चों को अनुभव में लाना है। बाबा ने कहा, मनुष्य अगर स्वाद को छोड़ दे तो शरीर को फ़ायदा है। बाबा ने कहा, बच्चों, मनुष्य अगर स्वाद को छोड़ दे तो शरीर को फ़ायदा है, लेकिन स्वाद तो उसके ऐसे लगा होता है जुबान में कि अच्छी चटर पटर चीज़ें खाने के लिए उसकी जुबान बार बार कहती है कि ऐसी चीज़ खाएं, वैसी चीज़ खाएं, और स्वाद से उसका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, तो शरीर भी बेकार होने लगता, कमज़ोर होने लगता। फिर शिव बाबा ने कहा, और विवाद को छोड़ दे तो संबंधों को फ़ायदा है। बाबा ने कहा, विवाद माने किसी की बात में अपसेट करना, किसी की बात को में उलझन न डालना। अगर छोड़ दे तो संबंधों को फ़ायदा। कोई भी संबंध है, प्यार ही प्यार करोगे और सहना ना दोगे, उसकी बात पे जवाब नहीं दोगे, अगर देना है जवाब वो भी नहीं दोगे, तो क्या फ़ायदा ही फ़ायदा है। फिर शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, अगर विवाद को छोड़ दो तो संबंधों में फ़ायदा ही फ़ायदा है। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य अगर शरीर को फ़ायदा है, फिर अगर कायदा और अगर व्यर्थ की चिंता छोड़ दे तो जीवन को फ़ायदा है। फिर शिव बाबा ने कहा, अगर बच्चों व्यर्थ की चिंता मनुष्य छोड़ दे तो क्या है? जीवन को फ़ायदा है। व्यर्थ की चिंता में अपना मनुष्य समय बहुत बर्बाद करता है। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें तो समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो, शिव पिता की संतान हो। उनका ज्ञान तुम्हारे पास है, रुद्र ज्ञान से तुम सजे हो। फिर शिव बाबा ने कहा, पहले आयु में बड़े का सम्मान होता था,
अब आय में बड़े बड़े का सम्मान होता है। शिव बाबा ने कहा देखो पहले की बातें ऐसी होती थी कि जो आयु ज़्यादा जिसकी आयु होती थी उसका बहुत लोग सम्मान करते थे, और आजकल क्या है, आजकल जिसके पास आय ज़्यादा पैसा ज़्यादा है उसका सभी सम्मान करते हैं। तो शिव बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, जिसकी आय ज़्यादा हो कुछ भी हो तुम्हें बाबा की श्रीमत पर। शिव बाबा ने कहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों, सफलतापूर्ण बच्चों, हर कर्म में सफल होने वाले बच्चों, हर कर्म में प्रगति होने वाले बच्चों को याद प्यार और गुड नाइट, प्यार भरी गुड नाइट, शुभ रात्रि। मेरे बच्चों सदा खुश रहो, मुस्कराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो।